हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है कि आपके एग्ज़ाम्स कैसे होंगे। ये वीडियो आपके लिए कुछ हो सकता है आप इसको अच्छा समझें कि इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर यू, और हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लगे कि अरे ये कैसे एग्ज़ाम्स होंगे, क्योंकि इसमें कुछ जो अंतर आने वाला है वही मैं आपको आज बताऊँगी। और इंटरेस्टिंग है, देखना वीडियो, इसमें आपको पूरा पता लगेगा आपके किस तरह से 2 टर्म्स में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। एक टर्म 1 होगा, एक टर्म 2 होगा, तो दोनों टर्म में आप एग्ज़ाम्स देखोगे कैसे होंगे और किस तरह का वेटेज होगा। ये सारी चीज़ें आपको आज के वीडियो में पता लगने वाली हैं। वीडियो ध्यान से देखना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि ये जो स्कीम आई है, स्पेशल स्कीम जो आई है 2021-22 के लिए, ये हमेशा के लिए नहीं है। ये एक्चुअली जो कोविड के वजह से पिछले साल एग्ज़ाम टोटली कैंसिल करने पड़े, और उससे पिछले साल मीन्स 2020 के एग्ज़ाम्स में कुछ एक पेपर कैंसिल हुए थे। 2021 के सारे पेपर कैंसिल हो गए। तो अब 2022 के एग्ज़ाम्स में वो सिचुएशन कहीं फिर से ना रिपीट हो, क्योंकि फिर से अभी थर्ड वेव आने के चांसेस हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसमें बच्चों का नुकसान नहीं हो ज़्यादा, क्योंकि यदि बिल्कुल एग्ज़ाम नहीं होते तो बहुत सारे बच्चे बहुत मायूस हो जाते हैं। तो एग्ज़ाम होंगे, किस तरह से लेगा बोर्ड एग्ज़ाम, इसको देखते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं, पर वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि कमेंट में जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, प्लीज़ लिख के बताना ये स्कीम आपको कैसी लगी, गुड और बैड, अच्छी लगी या ख़राब लगी। ठीक है, तो जो भी आपकी राय है आप अपना देना राय कमेंट में। और अब शुरू करते हैं वीडियो। तो स्टूडेंट्स, यही वो सर्कुलर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें आपकी एक स्पेशल स्कीम को दिया गया, स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन ऑफ क्लासेस 10th एंड 12th। 10th एंड 12th दोनों में इसी तरह का एक प्रोसीजर होगा एग्ज़ाम का। इस सर्कुलर में काफ़ी क्लियर ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि ऐसा चेंज क्यों किया गया सीबीएसई के द्वारा, ये स्पेशल स्कीम लाई क्यों गई है फॉर 2021-22 के लिए। क्योंकि सबसे पहले तो क्योंकि जो पिछले साल हमने देखा कि पेंडेमिक की वजह से एग्ज़ाम तो नहीं हुए, लेकिन स्कूल्स भी वर्चुअल मोड पर चल रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक नई ऑल्टरनेट पॉलिसी बनाई गई है, रिडिज़ाइन किया गया है एग्ज़ाम्स किस तरह से लिया जाए उसको पूरा कंप्लीट, और फिर वो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन का कि किस तरह से कंडक्ट होंगे एग्ज़ाम्स 2 टर्म के अंदर, वो आपको दिया गया है। तो वो क्या पॉइंट्स हैं इस स्पेशल स्कीम के 2021 एंड 22 की, वो देखते हैं। पहला तो है कि जो एकेडमिक सेशन है ये 2 टर्म में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, एकेडमिक सेशन 2 टर्म में डिवाइड होगा, राइट। और ये दोनों टर्म में किस तरह से एग्ज़ाम्स होंगे ये भी आप देखोगे अभी। और एक इसमें जो बात है जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग सकती है वो है कि विद अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ सिलेबस इन ईच टर्म, यानी कि दोनों टर्म्स में 50-50% सिलेबस आएगा और ये रिपीट नहीं होगा, जो आपके लिए एक अच्छी बात है कि वो रिपीट नहीं होगा। तो पिछली बार क्या हुआ था कि बिकॉज रिड्यूस तो हुआ था सिलेबस, फिर एग्ज़ाम्स भी नहीं हुए, तो बहुत बच्चे तो बिल्कुल नहीं पढ़े उस तरह से, और जो पढ़े उनको वो भी मायूस हो गए कि एग्ज़ाम्स नहीं है। तो इस बार शायद ऐसी कोई स्थिति ना आए। पहले तो हम यही प्रे करेंगे कि ऐसी कोई कंडीशन ही ना आए कि एग्ज़ाम्स ना हो, कोई भी एक टर्म के एग्ज़ाम ना हो, दोनों टर्म एग्ज़ाम्स हो, प्रॉपर हो। हम यही प्रे करेंगे कि जो तीसरी थर्ड वेव की जो बात हो रही है कोविड की वो ना आए। ठीक है, लेकिन फिर भी इन केस आती है तो किस तरह से एग्ज़ाम्स हेल्ड होंगे, ये 2 टर्म में डिवाइड हो जाएगा सेशन, और दोनों टर्म में 50% सिलेबस आएगा। ये आपको याद होगा। तो अभी 2 साल पहले से तक जो समेटिव एग्ज़ाम्स चलते थे, समेटिव एग्जामिनेशन 1 एंड 2, उसमें ऐसे ही होता था कि सिलेबस डिवाइड हो जाता था 2 टर्म में, और एक टर्म का सिलेबस एक टर्म में आता था, दूसरे टर्म में अलग सिलेबस आता था। तो इसमें भी वही है, सिलेबस को बिल्कुल पूरा का पूरा बाइफरकेट कर दिया जाएगा। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्या है पॉइंट आपका, द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 21-22 विल बी रैशनलाइज्ड
और ये सिमिलर होगा लास्ट एकेडमिक सेशन टू बी नोटिफाइड इन द जुलाई 2021, मीन्स जो लगभग उसी तरह का सिलेबस आएगा जो आपका जुलाई 2021 में किया गया था, ठीक है, जिसमें कि आपके कुछ रिड्यूस किए गए थे टॉपिक्स वो सब। अब कितना सिलेबस किस वाले में कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, फर्स्ट टर्म में कौन से आएंगे, सेकंड टर्म में कौन से आएंगे, ये अभी क्लैरिफाई नहीं किया है, इसको क्लियर नहीं किया है, लेकिन सिलेबस रैशनलाइज्ड रहेगा, ठीक है, और ये उसी तरह से आपका फॉलो होगा जैसा कि जुलाई 2021 में, और उसको भी बाइफरकेट कर दिया जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि आपका बाइफरकेट हो गया सिलेबस, 50-50% हो गया, मीन्स यदि 15-16 चैप्टर्स हैं तो उसमें से 7-8 चैप्टर्स आ रहे हैं एक टर्म में, तो बहुत ही आसान हो चुका है, ठीक है। तो अभी से मेहनत लेके शुरू करनी होगी आपको, क्योंकि आपका एक टर्म जो है वो नवंबर टू दिसंबर होने वाला है, और नेक्स्ट टर्म जो होगा वो मार्च में होगा जैसे होता है। नेक्स्ट एक पॉइंट है आपका कि जो आपके इंटरनल असेसमेंट्स होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, ये सब भी इनमें ज़्यादा एफर्ट्स पुट किए जाएं और प्रॉपरली लिए जाएं। दिस वर्क विल बी मोर क्रेडिबल एंड वैलिड एज पर द गाइडलाइंस। तो इसमें क्या होगा कि किसी वजह से एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं तो भी इनके मार्क्स के बेसिस पर नंबर मिल पाएँ और बच्चा पास हो पाए। तो इस तरह का इसमें स्कूल्स को भी गाइडलाइंस दी हैं कि इस तरह से इसमें मार्किंग की जाए जो कि एंश्योर करे कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। ऐसा ना हो कि किसी बच्चे को आप अननेसेसरीली ज़्यादा मार्क्स दे रहे हो या किसी को कम। ये सारे असेसमेंट्स लिए जाएँ प्रॉपरली और प्रैक्टिकल्स लिए जाएँ, प्रोजेक्ट वर्क कराया जाए, सब कुछ कराया जाए, लेकिन उसमें जो मार्क्स को दिया जाए वो भी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स हो। फिर 9th-10th के लिए जो इंटरनल असेसमेंट होने हैं वो थ्रू आउट द ईयर होंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2, ठीक है। मीन्स 3 पीरियडिक टेस्ट लेने होंगे, वो किसी भी समय स्कूल ले सकता है, स्कूल को उसकी फ्रीडम होगा कि वो कभी भी उन टेस्ट को ऑर्गेनाइज करा दें, ठीक है। और इन इंटरनल असेसमेंट्स में क्या क्या होगा, लाइक स्टूडेंट इनरिचमेंट एक्टिविटी होगी, पोर्टफोलियो होगा, प्रोजेक्ट वर्क, स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज़, प्रोजेक्ट वर्क, ये सारी चीज़ें इनमें रहेंगी। अब आपका जो टर्म 1 एग्जामिनेशन है वो कैसे होगा और कब होगा उसको देख लेते हैं। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म, जब एंड होगा आपका, तब उस समय बोर्ड ऑर्गेनाइज करेगा टर्म 1 एग्जामिनेशन, ठीक है, जो कि किसके साथ होगा, फ्लेक्सिबल शेड्यूल रहेगा इसमें, और ये एग्ज़ाम्स हेल्ड किए जाएंगे बिटवीन नवंबर टू दिसंबर इन 2021, ठीक है, यानी नवंबर दिसंबर तक आपका फर्स्ट टर्म ओवर हो जाएगा, राइट। और उसमें जो क्वेश्चन पेपर्स आएंगे वो कैसे आएंगे, MCQ फॉर्म में आएंगे। तो बहुत ध्यान देना, आपको डीपली स्टडी करनी है। ऐसा नहीं करना है कि केवल लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर आपने याद करिए, आपको डीप में चैप्टर की स्टडी करनी है, तभी आप इसको अच्छे से क्लियर कर पाओगे इस एग्ज़ाम को। MCQ फॉर्म में क्वेश्चंस आएंगे, और एक तो केस बेस्ड MCQs होंगे आपके, दूसरे MCQs होंगे आपके असर्शन एंड रीजनिंग टाइप के। जो असर्शन रीजन टाइप के पहले भी आपने देखा है, 9th में भी आपने दे रखे हैं एग्जाम्स, तो उसी तरह के असर्शन रीजन के और प्लस केस बेस्ड MCQs रहेंगे। और जो टेस्ट की ड्यूरेशन होगी वो आपकी 90 मिनट्स होगी, राइट। और ये क्या कवर करेगा, रेशनलाइज सिलेबस ऑफ टर्म 1। तो लगभग 50% सिलेबस में आएगा आपका। और क्वेश्चन पेपर यहाँ पर CBSE भेज रहा है, क्वेश्चन पेपर विल बी सेंट बाय CBSE, राइट, अलॉन्ग विद द मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम भी स्कूल में आ जाएगी, क्वेश्चन पेपर्स भी आ जाएंगे। और एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होंगे विद अंडर द सुपरविज़न ऑफ द एक्सटर्नल सेंटर, मीन्स एक्सटर्नल सेंटर के सुपरविज़न में कंडक्ट होंगे। और जिस तरह से CBSE एग्ज़ाम्स लेता है, ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए जाएंगे। यदि स्कूल में भी होते हैं तो अभी CBSE ऑब्जर्वर्स को अपॉइंट करेगा, जिससे मीन्स CBSE का मोटिव क्या है यहाँ पर कि जो एग्ज़ाम्स हो वो फेयर हों, ठीक है। स्कूल्स में ऐसा ना हो कि चीटिंग करके बच्चे पास हो रहे हैं। फिर रिस्पॉन्सेज जो होंगे स्टूडेंट्स के, वो आपको पता ही है, OMR शीट होती है। OMR शीट जिसमें कि आपको 4 ऑप्शन दिए होते हैं, A, B, C, D, और आपको एक ऑप्शन पे, सपोज B ऑप्शन करेक्ट है तो B गोले को आपको डार्क करना होता है। तो इस तरह की OMR शीट आपने पहले भी फिल कर रखी है। उसी शीट के फॉर्मेट में आपके आंसर शीट होगी, आप उसमें फिल कर दोगे अपने आंसर्स को।
ठीक है। अब उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि या तो ये डायरेक्टली अपलोड होगी सीबीएसई को उसके पोर्टल पर, या फिर इवैल्यूएट की जाएगी, वो बात की बात है, वो सब आपके मतलब का भी नहीं। आपके मतलब का तो है कि किस तरह आपके एग्ज़ाम्स होंगे। और जो एग्ज़ाम होगा ये इसकी जो ड्यूरेशन होगी वो होगी 90 मिनट्स। 90 मिनट्स के एग्ज़ाम होगा, ठीक है। 50% ऑफ द सिलेबस रहेगा और प्लस MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे जिसमें कि आपका केस बेस्ड और असर्शन रीज़न होगा। अब टर्म 2 के एग्जामिनेशन किस तरह कंडक्ट होंगे? ये ईयर एंड एग्जामिनेशन जैसे कंडक्ट होते हैं उसी समय होंगे। तो एट द एंड ऑफ द सेकेंड टर्म बोर्ड ऑर्गेनाइज करेगा टर्म 2 एग्ज़ाम और द ईयर एंड एग्जामिनेशन, जिसको आप कह सकते हो, ठीक है। ये भी बेस्ड ऑन द रेशनलाइज सिलेबस रहेगा ऑफ टर्म 2 ओनली, ठीक है। और मीन्स अगेन 50% ऑफ द एंटायर सिलेबस, राइट। अभी टर्म 1 में कौन सा सिलेबस आएगा, टर्म 2 में ये क्लियर नहीं हुआ है, राइट। सो दिस एग्जामिनेशन वुड बी हेल्ड। अब ये कब होगा आपका? मार्च एंड अप्रैल में होगा। मार्च से लेके अप्रैल के बीच में इसकी डेट्स रहेंगी आपकी, तो ये आप नोट कर लो। और ये एग्ज़ाम की जो ड्यूरेशन होगी वो 2 आवर्स होगी, ठीक है। उसमें आपने देखा टर्म 1 में 90 मिनट्स था, यहाँ 2 आवर्स है। और यहाँ पर क्वेश्चंस कई फॉर्मेट में होंगे। वहाँ पर केवल MCQ थे केस बेस्ड और असर्शन रीजन टाइप के। यहाँ पर आपके क्वेश्चंस कई तरह के होंगे, लाइक इसमें केस बेस्ड भी होंगे, सिचुएशन बेस्ड भी होंगे, ओपन एंडेड भी होंगे, शॉर्ट आंसर्स भी होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी होंगे। मीन्स एक मिक्सचर टाइप का क्वेश्चन पेपर होगा जिसमें आपको हर वैरायटी के क्वेश्चंस मिलेंगे, राइट। अब किसी केस में, इन केस यदि कोई सिचुएशन ऐसी होती है कि जो नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन नहीं हो पाता है, ठीक है ना, इफ़ सिचुएशन इज़ नॉट कंड्यूसिव फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, तब क्या होगा? यदि अभी जो पेपर होने हैं सपोज वो उसी तरह उनको जैसे सेंटर पर जाकर होते हैं, अब किसी वजह से नहीं हो पाता है, मीन्स मेन वजह वही है कोविड यदि होता है तो उस समय, तो क्या होगा? फिर से एक 90 मिनट का ही MCQ बेस्ड ऑन एग्जामिन विल बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ टर्म 2 ऑल्सो। किसी वजह से यदि इस फॉर्मेट के एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं हो पाते हैं तो फिर से 90 मिनट वाला MCQ बेस्ड क्वेश्चन पेपर टर्म 2 के लिए भी फॉलो किया जाएगा, ठीक है। ये टर्म 2 के लिए टर्म 2 का पेपर अलग बनेगा, 90 मिनट्स का ये भी रहेगा जैसे आपने टर्म 1 में देखा। फिर मार्क्स ऑफ टर्म 2 एग्जामिनेशन वुड कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर, ठीक है। तो जो मार्क्स टर्म 2 के हैं वो क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? फाइनल ओवरऑल स्कोर। और मार्क्स ऑफ टर्म 1 विल कंट्रीब्यूट टू फाइनल ओवरऑल स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स। मीन्स ये दोनों ही एग्ज़ाम्स के जो मार्क्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका फाइनल ओवरऑल स्कोर होगा दोनों के मार्क्स उसमें रहेंगे। अब यहाँ पर कुछ सिचुएशन इन्होंने दी हैं कि यदि सिचुएशन ऐसी है, सपोज़ यदि स्कूल जैसे अभी ऑनलाइन चल रहे हैं, यदि आगे भी चले तब क्या होगा, ये खुल जाते हैं स्कूल तब क्या होगा, या नवंबर के एग्ज़ाम नहीं हो पाए तब क्या होगा, ऐसे करके इन्होंने सारी सिचुएशंस दी हैं। इन केस द सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक इम्प्रूव्स, ठीक है, इम्प्रूव कर जाती है और स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल, स्कूल आते हैं और सेंटर पर एग्ज़ाम दे पाते हैं, तो क्या होगा? बोर्ड कंडक्ट करेगा टर्म 1 और टर्म 2 एग्जामिनेशन एट द स्कूल्स में या फिर सेंटर्स में, और जो थ्योरी मार्क्स होंगे विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली बिटवीन द 2 एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो एग्ज़ाम्स के दोनों के मार्क्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मीन्स यदि दोनों एग्ज़ाम्स हो पाते हैं, मीन्स कंडीशंस यदि इम्प्रूव हो जाती है, पेंडेमिक नहीं आता है फिर। अब इन केस यदि सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल्स ड्यूरिंग द नवंबर एंड दिसंबर 2021, यदि बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, यदि पेंडेमिक होता है, कोविड-19 फिर से स्प्रेड होता है और उसकी वजह से यदि क्लोजर होता है स्कूल्स का नवंबर दिसंबर में, तो टर्म 1 के जो एग्ज़ाम्स थे वो नहीं हो पाएंगे। पर यदि उस समय एग्ज़ाम्स नहीं हो पाएंगे, बट यदि टर्म 2 एग्ज़ाम्स हेल्ड हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि तब तक यदि सिचुएशन सही हो जाती है, इंप्रूव हो जाती हैं और टर्म 2 एग्ज़ाम्स हो जाते हैं सेंटर पर या फिर स्कूल्स में, तो जो टर्म 1 MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन है वुड बी डन बाय स्कूल स्टूडेंट्स ऑनलाइन और ऑफलाइन फ्रॉम होम। तो उस केस में यदि सिचुएशन नवंबर दिसंबर में अच्छी नहीं है, स्कूल में बच्चा नहीं आ सकता है, तो वो घर से ही बच्चे को देने होंगे एग्ज़ाम्स, ठीक है। और इन दिस केस, इस केस में क्या होगा? जो वेटेज होगा इस एग्ज़ाम का वो थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया जाएगा, ठीक है। फाइनल स्कोर में इसका वेटेज थोड़ा सा रिड्यूस किया जाएगा और जो वेटेज ऑफ टर्म 2 एग्जामिनेशन है विल बी इंक्रीज फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट। समझ में आ गई बात? मीन्स देखो, यदि एग्ज़ाम किसी वजह से
नवंबर दिसंबर तक स्कूल आपका बंद होता है, बच्चे घर से ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम भी घर से ही हो जाएगा ऑनलाइन सपोज़। तो उस केस में क्या होगा, लेकिन जो उन्होंने अभी कहा था कि जो ओवरऑल रिज़ल्ट रहेगा उसमें पूरा फाइनल स्कोर में टर्म 1 का भी स्कोर शामिल रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, वेटेज टर्म 1 का थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया जाएगा और वेटेज टर्म 2 का इंक्रीज़ कर दिया जाएगा उस केस में। समझ में आ गई बात। अब दूसरा इन्होंने एक दिया है कि इन केस द सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग मार्च अप्रैल। अब यदि नवंबर दिसंबर के एग्ज़ाम बाई चांस हो जाते हैं लेकिन मार्च अप्रैल के नहीं होते हैं, ठीक है, बट टर्म 1 एग्ज़ाम्स आर हेल्ड एट स्कूल्स, लेकिन टर्म 1 के एग्ज़ाम्स स्कूल्स में हो गए, तब क्या होगा, रिजल्ट्स वुड बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑन टर्म 1 MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, जो स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस रहेगी टर्म 1 की MCQ एग्जामिनेशन में उस पर बेस्ड हो जाएगा रिजल्ट, ज़्यादा इंटरनल असेसमेंट पर बेस्ड रहेगा। ये सारी चीज़ें ऐड होकर के रिजल्ट बनेगा, क्योंकि यदि सेकेंड टर्म नहीं हो पाएगा तो फिर उसके जो भी वेटेज है वो भी इधर इंक्लूड हो जाएगा। एंड द वेटेज ऑफ द मार्क्स ऑफ द टर्म 1 एग्जामिनेशन conducted by the board will be increased to provide year and results of the candidate। इस केस में क्या होगा, जो वेटेज होगा टर्म 1 का वो भी इंक्रीज कर देगा बोर्ड, जिससे कि कैंडिडेट्स को रिजल्ट मिल पाए प्रॉपरली। अब एक और सिचुएशन दी उन्होंने, इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल्स एंड बोर्ड कंडक्टेड टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जाम्स आर टेकन बाय द कैंडिडेट्स फ्रॉम होम। यदि दोनों ही एग्ज़ाम्स घर से लिए जा रहे हैं बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, स्कूल्स अभी भी क्लोज हैं, मीन्स टिल एंड ऑफ सेशन भी स्कूल रेगुलरली क्लोज रहते हैं, नवंबर दिसंबर में भी नहीं खुल रहा है, उधर भी नहीं खुल रहा है, तब रिजल्ट कैसे बनेगा, रिजल्ट वुड बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल असेसमेंट्स, प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट वर्क एंड थ्योरी मार्क्स ऑफ द टर्म 1 एंड टर्म 2। तब सारा स्कूल बेस्ड हो जाएगा, आपका जो मार्क्स का क्राइटेरिया है वो इंटरनल असेसमेंट हो जाएगा, प्रैक्टिकल हो जाएगा, प्रोजेक्ट वर्क हो जाएगा, थ्योरी मार्क्स जो होंगे आपके टेस्ट वगैरह के वो सब ऐड होकर के आपका रिजल्ट तैयार होगा। तो इस तरह से ही आपकी एक नई स्कीम आ गई है। आपको इस स्कीम के हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर देनी है। आपको सारे चैप्टर्स जो चल रहे हैं, जो हो चुके हैं, इस तरह से पढ़ना है, एक एक लाइन पढ़नी है, सो दैट आप आंसर कर पाओ अपने MCQ क्वेश्चंस का। ठीक है, पढ़ाई को आपको हल्के में नहीं लेना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। और यदि आप देखोगे तो इससे आपकी नॉलेज और बढ़नी है, क्योंकि यदि MCQ टाइप के क्वेश्चंस आप दे रहे हो मीन्स आपका तो एक कंपटीशन के लिए आपकी तैयारी हो जाती है, फिर तो आपके लिए ये कहीं से अच्छा ही है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये जो स्कीम आई है वो कैसी लग रही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।